हमें हमारे पाप दिखाई नहीं देते, हमें हमारे दोष दिखाई नहीं देते, हमें अपनी बुराइयां दिखाई नहीं देती। अगर हम अपने दोषों को झांकने लगे, अपनी बुराइयों को झांकने लगे, अपने पापों को झांकने लगे, फिर किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप लोग सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो। हरि परमात्मा की मेहर है। अपने अंतःकरण को झांको, विचार करो, चिंतन मंथन करो, सत्य के साथ में आए हो। जो अपने यहाँ पहुंच करके भी अपने दोषों को नहीं निकालता, अपनी बुराइयों को नहीं निकालता और दोष पाप कमाता है, उससे यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती। वचन हकीकत है, वचन आदमी का है मत मानो। अगर वचन नारायण साकार हरि का है, मान के चलोगे, कर्म में ढालोगे, उजड़े हुए परिवार आबाद हो जाते हैं और चलते रहे, फिर बर्बादी नहीं आती है। क्यों? वचन हरि का मानोगे तो हरि का वरदान मिलेगा, और वचन नहीं मिला तो खाक भी नहीं मिल सकती, आने जाने का लाभ मिल सकता है। अगर श्रीमान जी हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम भी आपको बरगलाते। अगर हमारा कोई स्वार्थ होता, हम भी आपकी चमड़ी दमड़ी से मतलब रखते। नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, किसी दिशा से हम लेते नहीं। अहम की बात नहीं है। जमाने में हम भ्रमण करते हैं, किसी का रोटी का टुकड़ा, दूध दही घी माल मसाले कुछ नहीं लेते, न खाते, न कोई फल फ्रूट, न कोई ड्राई फ्रूट। हमारे पास अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम अपना काम चलाते हैं। हमें किसी के 56 प्रकार के व्यंजन, धन दौलत, वस्तु पदार्थ, सोने चांदी कोठी बंगले की जरूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। बहुत कुछ तो हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया है। न एक ही शब्द में कान खुल जाते हैं, आंख दांत सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी का रोम रोम खुल जाता है। लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, हम अपने का खुद का निरीक्षण करें, हम किसके वशीभूत हैं। जिसके वशीभूत होते हैं उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपकी बहन बेटियां हैं, भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है। भारतीय संविधान गजब का है, सराहनीय है, सर आंखों पर रखने काबिल है। लेकिन क्या होता है, क्या हो रहा है, वो एक बात है। आपकी बहन बेटियां नोट कर लें, आपकी धर्म पत्नी, आपकी इच्छा नहीं, संसार का कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, ये ध्यान रखो। अगर फिर भी कोई शैतानियत करने की इच्छा रखता है तो सबसे बड़ी एविडेंस, सबसे बड़ा साक्ष्य आपके पास है, और नारायण साकार हरि ने आपको दे रखा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा करता है, जहां भी शरीर में जगह मिले, आपके पास दांत रूपी शस्त्र है, उससे काट लो, मांस निकाल लो। जब मामला ये कोर्ट में जाएगा, वैज्ञानिक युग है, 21वीं सदी है, जब परीक्षण होगा तो वही साक्ष्य काफी है, फिर आपको कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा किस तरह से अंधे हैं। अपनी बहन, जरा सी कोई बात है नहीं है, बहन बेटियां अदालतों में मारी मारी घूम रही हैं, जिनका मुंह नहीं देखा उनके छड़ों में पड़ रही हैं। जिन विभागों से आए हमारा देखा हुआ, जहां तक कि बहन बेटियों को कन्या मानते हैं, देवी स्वरूपा मानते हैं। किसी के उकसाने में मत आ जाओ, किसी के कहने में मत आओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं होगा। आपके साथ ऐसी बात हमने पूर्व में भी कहा है। हरि का वचन मान के चलोगे, हिफाजत होती है।
और कोई जानबूझकर गड्ढे के दलदल में जाके गिर जाए, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कितना गजब का शस्त्र दिया है दांत, जहां दांत लगेंगे मां साथ आएगा। गजब की एविडेंस बन गई, गवाही बन गई। ये तमाम किस किस तरीका से मुकदमे पास होते हैं, लिखे जाते हैं, क्या होता है, तमाम बवंडर होता है, तमाम समाचार पत्रों में, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, तमाम धज्जियां उड़ती हैं। अरे बहन बेटियां, तुम्हारी देवी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी स्वरूपा हैं, ये कन्या है, आपकी शादी हो गई है, आप युवान हैं, जवान हैं, आप भी तो देवी स्वरूपा है। कब जो इशारा किया जा रहा है बच्चन के मान के चलो। और परिवार में भी पति को भी चाहिए कि हमारे अंदर जो बैठा है वो पत्नी में भी, बेटा बेटी भाई बहनों में भी है। परिवार के मुखिया की बात माननी चाहिए। परिवार का मुखिया पूरे परिवार का भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। अपना पूरा जीवन परिवार को दे देता है। आप समझ सकते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं, सब कुछ धन दौलत जीवन जवानी सब कुछ हरि परमात्मा ने ले ली, और कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। श्रीमान जी, बिना स्वार्थ के जमाने में संसार में कोई हिलने वाला नहीं। बताओ हमारा क्या स्वार्थ है, क्या मांगते किसी से? देने वालों की कमी नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जीवन यापन के लिए हमारे पास व्यवस्था, खेती, पेंशन है। लेकिन हमने आप लोगों को रूहानियत के हिसाब से रचनात्मक समर्थन दिया, गड़बड़ करेंगे झेलेंगे। रूहानियत के हिसाब से तो आपको हमने दर्शा दिया, हाँ क्या है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानव को गले लगाना, निस्वार्थ। और इस रूप में चल पड़े तो रूहानियत के बारे में हमने आपको बताया कि हमारे आध्यात्मिक नहीं है, रूहानियत की बात हमने की है। जब इस रूप में चल पड़ोगे दुनियावी जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद भी मिलेगा। और रूहानियत के लिए सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो आपको आपकी पहचान दे दी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के नूर हैं। अब एक मुद्दा रह जाता है कि आपका स्वधर्म क्या है। स्वधर्म को समझोगे तो स्वकर्म को समझोगे, फिर अपने अंशी को समझोगे, तब आगे गाड़ी बढ़ेगी। और आपको जरूरत नहीं, आप लोगों को जरूरत केवल इतनी सी है, भले ही शरीर माध्यम में निमित्त मात्र है, हम भले ही हरकारा चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। समझना तो आपको है भाई, समझना तो आपको है, और समझना भी चाहिए। जीवन मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है और वो फल टूट के जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इस समय जो मौका मिला है, वक्त मिला, हम आपको कहो तो संसार के समस्त वेदों का सार बता दें। जैसे मानस का रामायण का सार है उत्तरकांड, हम आपको संसार के धर्म ग्रंथों का सार बता रहे हैं। संसार के धर्म ग्रंथों का सार, फिर पठन पाठन नहीं करोगे तो हो जाओगे पागल, बच ही नहीं सकते। संसार के धर्म ग्रंथों का सार है क्या? सार ये है, पहला सार ये है कि आप न नर हैं न नारी हैं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं। दूसरा, अगर कुछ चाहत है, न नारी का चोरा मिला, इसको उद्देश्य क्या है, सदमार्ग पर चलना चाहते हैं, तो अंतःकरण साफ आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अंतःकरण साफ होगा, अंतःकरण आपका पारदर्शी होगा। हमने तो आपको बिल्कुल साफ दर्पण दिया है,
वचन रूपी दर्पण। तो संसार के शास्त्रों का, चाहे साधु संत महात्मा गुरु सुरु भगवान कोई हो, शास्त्रों का सार है। आप अपनी कोठी से भी प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से भी प्रेम करते हैं, अपने बेटा बेटी भाई बहनों से भी प्रेम करते हैं, अपने फार्म हाउस से भी प्रेम करते हैं। तो सब की स्पष्ट है, समस्त शास्त्रों का सार है, संसार के शास्त्रों का भी सबसे भी प्रेम करते हो। लेकिन वास्तव में निचोड़ कहता है, शास्त्रों का निचोड़ कहता है, भक्ति का निचोड़ कहता है, परमात्मा नारायण हरि कहते हैं, जो मुझसे ही प्रेम करेगा वो मेरा होगा, मैं उसका हो जाऊंगा। बाकी दुनिया जाने, दुनिया का जाने काम, जस करनी तस धन्य। तो अधिक हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सद्ज्ञान पूर्व में ही दे दिया गया है। अच्छा लगे ग्रहण करो, न लगे आपकी मर्जी है। आते हो अच्छी बात है, नहीं आओगे तब भी अच्छी बात है। एक बात तो ध्यान रखें आप लोग, अगर समझ में आता है तो आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों कहीं से भी, या आप खुद इतने बुद्धिमान हैं, जब सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि के वचन का पालन किया तो वरदान मिलता है। फिर अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ढोंग पाखंडा डंबर अंधविश्वास ढकोसला, इससे बचने का प्रयास करो। जिनको आपकी जेब काटनी है, खाली करानी है, वो तो भैया गुड़, वो तो जलेबी की चाशनी जैसी बात करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी जेब से बाहर निकलने वाला नहीं। ध्यान रखो। दूसरे हमने अभी आपको बताया, परमात्मा बनने की कोशिश करेंगे तो सर्वनाश होगा, बचेगा नहीं। हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहें, जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते रहें। कोई महापुरुष किसी के साथ छल कपट न करे, धोखा न दे। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ऐसा होता है, शैतान मानने को तैयार नहीं, वो तो दुर्गति होनी है। क्यों? चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाएगा, न करेगा तो पकड़ा कहां से जाएगा। आपको ये भी चिंतन मंथन करना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से आप आते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किराया भाड़ा खर्च करते हो। आपने क्या पाया क्या खोया? अगर पाया है तो आओ, अगर खोया है तो दोबारा आने की जरूरत नहीं। नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के संपूर्ण सत्य थे, हैं और रहेंगे। और यहाँ आके भी अगर आपने गड़बड़ की तो भैया देखो बचाव संभव नहीं, सीधी सी बात है। और मार्ग पे चल पड़े, आप 10 हैं 10 ही चलो, 1 है 1 चलो। अब चल 1 रहे हैं, अब कहो कि हमारे 10 लोग परिवार उनका लाभ हो जाए, ये गारंटी नहीं, सीधी सी बात है। हकीकत बता रहे हैं, इसीलिए आदमी लुढ़क जाता है, बेपैंदे का लोटा बन जाता है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।